हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं आपको काफ़ी नई चीज़ों के बारे में बताऊंगी जहाँ पे मैंने इस वीक में विज़िट किया। तो पहली थी मेरे लिए एम्पोरियम मॉल। एम्पोरियम मॉल में पहले भी बहुत दफ़ा गई हुई हूँ, लेकिन मेरा ये था कि 14 अगस्त पे मैंने एम्पोरियम मॉल जाना है। लास्ट ईयर का था मेरा प्लान कि 14 अगस्त पे मैंने एम्पोरियम मॉल लाज़मी जाना है, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं जा सकी 14 को। मुझे एक ऑफ़ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ना इस ऑफ़ पे हम ना एम्पोरियम विज़िट कर लेते हैं। मैं एम्पोरियम गई, काफ़ी दफ़ा एम्पोरियम गई हूँ यार। इसके पहली बात तो टैप्स बहुत मज़े की हैं इसकी, मतलब मुझे बहुत पसंद है टैप्स। और दूसरे नंबर पे जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरा ज़्यादा कोशिश होती है कि साल्ट एंड पेपर से ना कुछ ज़रूर ट्राई किया जाए, क्योंकि मुझे इनका खाना बहुत अच्छा लगता है। लाइक फ़ास्ट फूड ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है इनका ना। तो मैं इनका ही ज़्यादातर आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप भी अगर चाहें एम्पोरियम विज़िट करें तो ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, फिर हम वहाँ से चले। मुझे ना मैंने इसकी वीडियो देखी थी लास्ट ईयर टिकटॉक पे ना कोई, कि इसकी मतलब बहुत अच्छी इसकी डेकोरेशन हुई हुई थी। तो तब से ही मेरा प्लान था कि मैं ज़रूर विज़िट करूँ। तो बस मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने विज़िट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरा प्लान था अब घर जाने का। वहाँ से होके मैंने सीधा घर ही जाना था। अब मैं वहाँ से निकली हूँ घर के लिए, टिकट पकड़ के। पहले तो मैं इतनी देर बैठी रही, फिर हम वहाँ से निकले। फैसल मूवर्स पे जाना था मैंने। तो फैसल मूवर्स ना मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था वो, क्योंकि मैं ना पहले जब आई थी ना फैसल मूवर पे, सिर्फ एक दफ़ा आई हुई हूँ, गई नहीं हूँ। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि मतलब मोटरवेज़ इतनी चेंज करेंगे ये रूट्स, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा रूट्स चेंज किए। तो मतलब पहले जब मैं आई थी ना इस पे फैसल मूवर्स पे, तब ऐसा कोई सीन नहीं था। तब बिल्कुल एक ही रूट पे हम आए थे, मतलब लाइक मोटरवे पे आए तो मोटरवे पे ही डायरेक्ट हम आए हैं। तो इन्होंने, जब मैं गई हूँ वापसी जाते हुए, तो इन्होंने इतने रूट्स चेंज किए। और दूसरे नंबर मौसम भी इतना अच्छा हुआ था, इतना मज़े का था। बारिश हो रही थी हमारे एरिया वाली साइड पे, लेकिन जब बारिश दूर कहीं हो और मौसम हर जगह पे अच्छा हो जाता ना, तो बस ऐसे ही एक दिन की छुट्टी होती है यार, बंदा क्या क्या करे एक दिन में। फिर मैंने सोचा हुआ था कि अब जब वापस जाऊंगी ना, या तो मैं कुछ टेस्टी खाऊंगी, और दूसरे नंबर पे मैं अपनी आप ही के घर से भी होके आऊँगी ना। वैसे तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि मतलब यहाँ से जब घर जाऊँ मैं घर ही रहूँ, क्योंकि एक दिन की छुट्टी होती है तो फिर बंदा वहाँ से भी घूमने चले जाए। लेकिन आप ही का एक पार्सल आया हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो देना था उनको। तो मम्मा कह रही थी कि अकेले भाई नहीं जाएगा, तुम साथ जाओ। तो फिर मैं उसके साथ चली गई पार्सल देने। रास्ते में मैं पहले मम्मा से मैं बात करके गई कि मैंने ना मतलब मैंने आज खानी है कड़ी, तो मेरा दिल कर रहा। मम्मा ने मुझे कुछ पैसे दिए। मम्मा कहती हैं कि मैंने ना हमने एक दफ़ा वहाँ से ट्राई की, तुम ज़रूर वहाँ से ट्राई करो ना, एक दफ़ा ट्राई करके देखो। मैंने कहा ठीक है। मैं आते हुए मम्मा से पैसे ले आई और आप ही के पास जाने लगे। मतलब जाते हुए रास्ते में हम ऐसे ही जा रहे थे, भूख लगी हुई थी दोनों को, मुझे भी भाई को भी। भाई के साथ बाइक पे जा रही थी मैं, और दोनों को भूख लगी हुई थी। अब हम सारे रास्ते में, तकरीबन आधे रास्ते में ना, हम पकौड़ों वाली दुकान ढूंढते आए हैं। मतलब कहीं से पकौड़ों वाली शॉप मिल जाए, हम पकौड़े ले लें। खैर तकरीबन आधे घंटा ढूंढ के हमें एक शॉप मिली, और उस शॉप से हमने लिए पकोड़े और समोसे। तो मैं और भाई ही थे, तो फिर हमने मतलब नॉर्मल ही लिए कि हमारा सिर्फ थोड़ा सा ना हल्का हो जाए पेट, मतलब पता चल जाए कि कुछ खाया है। तो बस वही खा के तो हम वहाँ से खाया नहीं था, अभी हमने लिया। वहाँ से लेके हम निकले, और रास्ते में हमारी एक जगह पे बाइक ख़राब होगी। बाइक ख़राब हुई तो फिर हमें मौका मिल गया कि हम खा लें। फिर हमने उतर के वहाँ पे खाया। और उसके बाद ना, ये मेरा यार ये मैरिज वाला है, मार्की टाइप मैरिज वाला है, पता नहीं क्या। तो यार जब हम छोटे होते थे ना, लाइक मेरी आपी की शादी हो गया तकरीबन 12 साल। तो जब हम छोटे होते थे, लाइक हम तकरीबन 5-6 साल के होते होंगे, तब हम जाया करते थे ना आपी के पास, तो इन्हीं रास्तों से जाते थे। तो यार तब से ये मार्की बन रही थी। और जब हम बड़े होते ना, मतलब लाइक 18 ईयर्स के जब हुए, तो मैं और भाई, मेरा बड़ा भाई, मैं भाई के साथ गई, तो हम जाते हुए देखा कि वो मार्की अभी भी बन रही है। मतलब वो इतनी देर लगा के उन्होंने वो तैयार की है, तकरीबन 10 साल लगा के उन्होंने ना वो रेडी की है मार्की, तो 10-12 साल लगा के। खैर जब वो बनी, और फिर हमें पता चला कि उसमें मार्की भी है, रेस्टोरेंट भी है, हॉल भी है, मैरिज हॉल भी है, और मतलब सब कुछ मिला के उसके इतने फ्लोर्स बनाए उन्होंने, इतना डेकोरेट किया, बहुत अच्छा। अच्छा, ये एक आई है, मुझे याद है एक से एक ना, इसकी एक स्टोरी मुझे बड़ी मज़ेदार याद है। जब हम काफ़ी देर पहले की बात है कि यहाँ पे ना इस एक पे एक मेला लगता था। एक के किनारे पे ना कोई मेला लगता था। अब मेले में ना इस तरह होता था कि मतलब
एक ना सारे लोग इसके ऐक के किनारे पे ना आते थे और मेले पे एंजॉय करते थे, ठीक है। अब वहाँ पे ना एक बंदे ने इसमें देखा ऐक में कि एक डेड बॉडी जा रही है, ठीक है। एक डेड बॉडी देख के उस बंदे ने ना शोर मचाया, मतलब डेड बॉडी लोग देखने के लिए ऐक के पुल पे आए। और ये पुल भी पता है कच्चा सा होता है, वो इतने सख्त पुल नहीं होते पुराने ज़मानों वाले ना। तो वो सारे इतने लोग, मतलब लाख हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे आ गए उसको देखने, डेड बॉडी को। और वो जब डेड बॉडी को देखने के लिए इकट्ठे हुए, अब यार जो एक डेड बॉडी को देखना था वो तो बेचारी बह गई हुई थी तब से, लेकिन जो ऊपर इतने ज़्यादा लोग हो गए, पुल टूट गया और वो तकरीबन आधे से ज़्यादा अंदर गिर के। अब पता नहीं कौन कौन मतलब उसमें गया, डूब गया, बह गया, पता नहीं क्या क्या हुआ ना। मतलब एक बंदे को देखने के लिए इतने लोग जमा हो गए कि मतलब इतनी लाशें बन गई बाद में। खैर ये मुझे याद आया था वाक़या, तो मैं सोचा कि बता दूँ। अच्छा, हम वहाँ से होके आप ही के घर से होके वापस भी आ रहे हैं, और आते हुए फिर हमने इस तरह मज़ा किया था आते हुए कि मौसम बहुत अच्छा था। और मैं अब्दुल्ला को कह रही थी, भाई को कह रही थी कि मतलब आप ना ड्राइव करो, थोड़ा तेज़ चलाओ बाइक, ठीक है, क्योंकि मज़ा आ रहा है और तुम तेज़ चलाओ। कहते ठीक है। तो ऐसी थोड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा था वो, और हवा भी पड़ी थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हम इतनी देर लगा के हम एक जगह पे पहुँचे, और वहाँ पे मेरा मीटअप था ना। तो मीटअप भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ मतलब शेयर करती हूँ उसकी वीडियो भी, मीटअप की भी। मेरा एक मीटअप था। पहले तो ये 2 डॉग्स मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। एक तो मेरे पीछे बागा भी था, मतलब वो कह रहा था मैं आपका फ़ैन हूँ, रुक जाए सेल्फ़ी। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अब जा रही हूँ, भाई के साथ हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं बार मैं सेल्फ़ी दूँ, तो फिर बस वो डरने दिया, मैंने उसकी सेल्फ़ी ना ली उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं आई हूँ और मैंने दोस्त को कॉल कर दी पहले ही। मेरे दोस्त का रास्ते में आता ना घर, तो मैंने उसको पहले ही कॉल कर दी कि यार मैं आ रही हूँ, तो तुमने ऐसा करो, बाहर आ जाओ गले में, यहाँ छत पे आ जाओ ना। कहती है मैं छत पे आ जाती हूँ। मैंने कहा ओके। अब हम यहाँ पे खड़े होके उसको यहाँ से ही बाय बाय कर रहे हैं कि यार ओके हम जा रहे हैं। फिर मैंने कॉल की, थोड़ी सी बात की उसके साथ। अच्छा, उसके मेरी वीडियो जब कैप्चर कर रही थी ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी मतलब साइड पे पीछे मून था। अब मैं उसको घर आके वीडियोस बना के सेंड कर रही थी और तंग कर रही थी। तो ये मेरी ऐसी दोस्त है जो मेरी बहुत दिल के करीब है, बहुत दिल के करीब है, मतलब बहुत अच्छी दोस्त है। खैर हम वहाँ से होके वापस, अब हमने आना था डस्का मेन में आना था। मेन डस्का से हमने वो लेनी थी जो दे के गए हुए थे ऑर्डर अपने, क्या नाम है उसका, कड़ी पकोड़े का। अब हम वहाँ पे खड़े थे और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। मुझे डर था, मुझे मज़ा भी आता है बारिश में, लेकिन मुझे मोबाइल का डर था कि मोबाइल भीग ना जाए। तो मैं भाई को कह रही थी कि अब्दुल्ला जल्दी से करो, जल्दी से लो और चले वापस, मगरिब की अज़ान भी हो गई है तो लेट होना अच्छी बात नहीं है। तो खैर हमने लिया ये जो कड़ी के बारे में मैं बता रही हूँ ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना यहाँ पे डस्का में, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे। और यहाँ की कड़ी यार 10/10 है, बहुत मज़ेदार थी। मैंने ट्राई की घर ला के, और मैं इवन सुबह यूनिवर्सिटी भी साथ लेके आई थी, मतलब इतनी मज़ेदार थी वो। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है कि मैंने अब वहाँ से वापस आना है, अपने घर से वापस आना है लाहौर। तो मैं सुबह अब निकली हूँ लाहौर के लिए। अब ये देखें, अब मैं क्या करूँ यार, इतने मेरे फैंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें वो भी सामने खड़े हो गए, अब मुझे कितनी देर से देखी जा रहा है। डॉग था, तो मैंने उसको भी कहा था कि यार नहीं, मैं सेल्फ़ी नहीं ले सकती, मैं फ़ैमिली के साथ हूँ। तो ऐसी बुरी बात होती है फ़ैमिली के साथ सेल्फ़ीज़ लेना। खैर यहाँ से जहाज़ गुजरा था, मैंने उसकी वीडियो बनाई, स्ट्रीक्स डाली। मुझे जहाज़ जो है तो मतलब जितना मर्ज़ी बंदा हो जाए ना, बड़ा हो जाए, एक जहाज़ को देख के ना, जब एयरप्लेन ऊपर से गुजर रहा होता है तो उसकी अजीब ही फीलिंग्स होती है। मतलब वो खुशी से हर बंदा देखता है, हर बंदा अनइंटेंशनली उसका ध्यान ऊपर जाता ही जाता है। तो ऐसे बस मेरे साथ भी हुआ। खैर हमने इतनी देर वाले इंतज़ार किया। मुझे सुबह इतना हुआ कि पहले मैंने एक गाड़ी वाले को फ़ोन किया कि अंकल मुझे जाना है लाहौर, तो मुझे अपना लेके जाइएगा। उसने मुझे तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे कॉल की कि बेटा मैं नहीं जा सकता, मैं आपको एक और नंबर दे देता हूँ। खैर उसने थोड़ी देर बाद फिर मुझे दूसरे नंबर पर कॉल आई कि बेटा मैं भी नहीं लेके जा सकता, अब मैं थर्ड नंबर दे देता हूँ। खैर हम लाहौर पहुँचे तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो वो पता चला कि एक ट्रक जो है वो उल्ट गया है, सरिया था मेरे ख्याल से उसमें। हाँ, तो वो ट्रक उल्ट गया था कुछ घरों की छत पे, मतलब जैसे पता है लाहौर में रोड्स ऊंचे हैं और घर नीचे हैं, तो ऐसे ही किसी रोड से किसी के घर गिर गया था। अब पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा। वहाँ पे 2-3 एम्बुलेंस भी खड़ी थी और क्रेन्स भी थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। आर्मी और ये जो पुलिस वाले, ये सारे खड़े थे वहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ था। खैर वहाँ से हम निकले
एक तो लाहौर में बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब है भी लाहौर बहुत बड़ा और रश भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं वीडियो बना रही थी और क्या जो ड्राइवर अंकल थे ना, वो मेरे मोबाइल की तरफ गौर से देख रहे थे तो मतलब मैं वीडियोस क्यों बना रही हूँ इतनी ज़्यादा, मतलब जब से मैं बैठी हूँ मैं वीडियोस बनाई जा रही हूँ। तो मेरा दिल किया कि पहले मैं उनको बता दूँ कि अंकल मैं व्लॉगर हूँ और मतलब मुझे खुद हंसी आ रही थी बताते हुए कि मैं व्लॉगर हूँ और मुझे बताना पड़ रहा कि मैं व्लॉगर हूँ। खैर मैंने बताया नहीं था। अब आया दरियाए रावी और इसके साथ भी अजीब सी वाइब्स आती हैं, दरिया के ऊपर बंदा खड़ा हो। खैर अब पहुँच गई हूँ यूनिवर्सिटी पहुँच के फिर मैंने आप ही से बात की और वो भी पहुँच गई हुई थी। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा और मैंने उनका लैपटॉप पकड़ा। मैंने कहा अभी आप आगे चलें, मैं लैपटॉप और मोबाइल संभाल लूँगी और आ जाऊँगी मैं। यहाँ से हम निकले, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी ना और पानी देखना ज़रा यहाँ पे कितना पानी रुका हुआ है। ऐसे खड़ा था पानी जैसे ना नहर के किनारे, नहर में पानी होता है ना, वैसे पानी खड़ा था। देखिए अब तो काफ़ी बारिश हुई थी, बारिश भी ज़्यादा हुई थी। और लेकिन हमारे एरिया में ना जब मैं आई थी उस रात को हुई थी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश और यहाँ पे आज हुई है। अच्छा यहाँ पे आज मेरा दिल किया कि हम ना डीके चलते हैं, डीके टक शॉप है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे चलते हैं। खैर मैं एक दफ़ा पहले भी आई थी इस शॉप पे, तब भी ये शॉप बंद थी। आज भी मैं यहाँ पे आई हूँ, आज भी ये बंद है। मतलब जब मैंने आने की कोशिश की है ये शॉप हमेशा मुझे बंद ही मिली है। तो आज भी मैं आई हूँ, लॉक लगा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था उसका डीके का, मैंने उसको कॉल करके पूछा, मैंने कहा भाई कब तक आ रहे हैं आप? तो मुझे कहता है कि नहीं मैं ना 20 मिनट तक आऊँगा। मैंने कहा मैं 20 मिनट अब इंतज़ार तो नहीं कर रही। खैर मैं जाती हूँ, फिर मैंने अब बाकी काम भी करने हैं। मैं वापस आई, आके मैंने अपने काम स्टार्ट किए और मैं वो करने लग गई। यहाँ पे ना ये मैं दिखा रही थी जगह कि एक तो कपल्स गुजर रहे थे यहाँ से, मतलब मुझे नहीं था पता कि कपल्स अलाउ हैं इस यूनिवर्सिटी में भी, तो होता है ना। तो अब हम डीके शॉप पे गए हैं, इतनी बड़ी शॉप से होके आए लेकिन खाली हाथ वापस मुड़े हैं। देख लिया मेरे खाली हाथ। अब हम वापस उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। और यहाँ पे यार इस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कॉमन रूम भी है, मुझे इतनी अच्छा लगा था गर्ल्स कॉमन रूम। मतलब होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, लेकिन कई यूनिवर्सिटी में नहीं होता। अब इतना डीके घूमने के बाद भी हमें क्या मिला, एक निम्को खानी पड़ी मुझे फिर से। डोंट अंडर एस्टिमेट माई फूड। अब ये मैंने पता नहीं क्या बनाना था और क्या बन गया, और रोटी का भी मैंने पता नहीं क्या बनाना था और क्या बना दिया मैंने उसको। खैर गाइस आपके इतने प्यार का बहुत शुक्रिया जो लास्ट व्लॉग पे भी आपने मुझे दिखाया, और ऐसे ही बस प्यार करते रहें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, करते हैं इस व्लॉग का एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।